तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की 8th वीडियो लेके आ रहे हैं। इस पार्ट 8 में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको पढ़ने से पहले ज़रा हम लोग एक बेसिक चीज़ की बात करते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि अगर आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन पे, देन ड्यू टू रेस्ट पोजीशन ऑफ द चार्ज उसके आसपास जो भी फिनोमेना हमारे क्रिएट हो रहे हैं उसकी कंप्लीट स्टडी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। फिर आज का जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो होता क्या है कि अगर हमें किसी भी चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसके चारों तरफ, तो हमें उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए दो फैक्टर्स पता होने चाहिए। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, these two are the characteristic of the charge when we are talking about the electric field all around the charges। तो किसी भी चार्ज के ऑल अराउंड जो भी फिनोमेना क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू देयर रेस्ट पोजीशन, उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्ड आपको पता है कि पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। जनरली अगर हम लोग कोई भी वर्क करने जाते हैं या हमारे सामने कोई भी चैलेंजेस अगर प्रोड्यूस्ड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप में पोटेंशियल है देन यू हैव एबिलिटी टू ओवरकम दैट सिचुएशन, यू हैव एबिलिटी टू ओवरकम दैट चैलेंज। तो ये है आपका पोटेंशियल, यानी कि किसी भी टास्क को जो दूसरों के लिए टफ है लेकिन आप कैपेबल हो उसको कंप्लीट करने के, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक तरीके से आपकी एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे कि आप टफ से टफ वर्क को भी इजीली कर सकते हो। अब चलिए पोटेंशियल तो समझ में आ गया, लेकिन कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मीन्स क्या है। तो याद करिए जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि कहीं भी आज के बाद से फिजिक्स में कोई वर्ड आ जाए इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का मतलब वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द चार्ज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम मिला के अगर एक सेंटेंस बनाए तो वो ये होता है कि चार्ज अगर किसी भी टफ वर्क को कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे वो टफ वर्क क्या है? तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके सामने एक अवेलेबिलिटी वर्ड आया, वो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मौके पर वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी यही है कि अगर कोई चार्ज आपका इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, व्हेन द चार्ज इज एट इन्फिनिटी, चार्ज आपका इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है और आपको उस इन्फिनिटी पे प्रेजेंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लेके आना है। यू हैव टू ब्रिंग दैट चार्ज, you have to bring that charge at any point in the electric field। ठीक है, तो आप उसको चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लेके आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसको करने के लिए आपको कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये जो वर्क डन जो आपका लग रहा है, यही वर्क डन आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q0। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे Q0 क्या है बेटा? Q0 आपका है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q0 इज़ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। It is the work done to bring the charge from infinity to any point in the electric field। तो यहाँ से मान लीजिए जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड को मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास एक चार्ज है जो इन्फिनिटी में प्रेजेंट है और आप उस इन्फिनिटी के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला V = W/Q0। अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट यहाँ से देखिए वर्क की होती है जूल और इसकी होती है कूलॉम, जूल/कूलॉम, जिसको हम लोग कह देते हैं वोल्ट। तो वोल्ट इसकी यूनिट हो गई। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो हमने इसकी बात करी कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा?
तो यहाँ पे आपको वर्क दिखाई दिया, तो वर्क की यूनिट जूल है और वर्क की जो डायमेंशन है वो है ml² T-2 और अपॉन में Q0 एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक फॉर्मूला याद करिए जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, Q = IT। यहाँ पे I आपका इलेक्ट्रिक करंट था और जो T था आपका वो T था आपका टाइम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपके पास A हो गया और टाइम का T हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो इसकी डायमेंशन आई, ध्यान दीजिएगा, ml² T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक और चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी था, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि ये आपका जो बोर्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आप क्या कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज को बी से ए पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, यानी कि यू हैव टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V, यहाँ पे आप B to A लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे B brings to A, यहाँ पे सिंबल हो गया, इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B to A अपॉन Q0। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफ वी मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से जो आपकी यूनिट है वो यूनिट भी बेटा सेम ही होगी, जूल पर कूलॉम, इसे हम लोग बोल देंगे वोल्ट। वो जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन भी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेम रहेगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस आपका होगा, केस फर्स्ट, वो है एट एन एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा आइए समझते हैं। एक्सियल पोजीशन पे लेट अस सपोज कि आपके पास एक डाइपोल है -q + q। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपकी लेट अस सपोज a और ये भी डिस्टेंस a, और इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपका एक P पॉइंट प्रेजेंट है और हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो चार्ज है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो ये दोनों ही चार्जेस के थ्रू इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नेट पोटेंशियल है आपका वो V1 + V2 के इक्वल हो जाएगा। V1 मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और V2 आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से V1 आपके पास आया बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज के थ्रू बात करेंगे तो -1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे R के प्लेस पे आपके पास क्या है, A + R। तो यहाँ पे जो आप लिख दोगे बेटा वो आपके पास हो जाएगा R + A का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे R + A माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी R - A। तो ये हो जाएगा Q/R - A। Q/R वाला कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0 Q, ये कॉमन ले लिया। LCM आपके पास बचा 1/R - A -1/R + A। अब यहाँ पे आप LCM लीजिए 1/4πε0 Q, LCM A + B A - B, A² - B²,
तो यहाँ पे हो गया आर प्लस ए माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस ए। अब यहाँ से देखिए आपका आर टू आर कैंसिल, ये हो गया 2 है, तो ये बचा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a आपका होता है डाइपोल मोमेंट जो आपने पढ़ा था, यानी कि ये पी के इक्वल आ गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला हो गया बेटा यहाँ से v का, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, ये हो गया आपका p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अगर यही कंडीशन की इफ़ r इज़ सो मच ग्रेटर कंपेयर टू a, तो हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो फॉर्मूला आया v का वो आया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको आप ऐसे समझिए कि लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट O है जहाँ पे आपका एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इट इज़ योर सोर्स चार्ज, एंड ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहला टास्क ये करना है कि आपको इन्फिनिटी से एक चार्ज इस P पॉइंट पर लेकर आना है। तो उसके लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लिया एक चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पे था और आप उसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आए इस पॉइंट A पे, और इस A पॉइंट की जो डिस्टेंस थी सोर्स से वो थी x सपोज दैट। अब जब आप A से डायरेक्ट तो P पे लेके नहीं आओगे, कुछ ना कुछ आपको कवर करना पड़ेगा पॉइंट को। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो अगर आप किसी भी ट्रेन में बैठते हो तो जिस आपको सोर्स ऑफ स्टेशन पे जाना है तो जो पास का है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको यहाँ से देहरादून जाना है तो रास्ते में आपके बहुत से स्टेशंस पड़ेंगे, मेरठ भी पड़ेगा, हरिद्वार भी पड़ेगा, तो बहुत से लक्सर भी पड़ेगा, नगीना भी पड़ेगा, तो बहुत से स्टेशन पड़ेंगे। तो उसी तरीके अगर इन्फिनिटी से अगर P पॉइंट तक अगर चार्ज को लेके आना है तो उसके रास्ते में भी बहुत से पॉइंट पड़ेंगे। तो एक पॉइंट A हो गया। अब A से B की तरफ जब आप आ रहे हो, A से B मान लिया डिस्प्लेसमेंट लेट कर लिया हमने dx। अब A पॉइंट पे जब हमारा टेस्ट चार्ज आया Q0, ये जो Q0 है आपका वो टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज की नीड क्यों होती है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की नीड पड़ती है। टेस्ट चार्ज एक तरीके से एक मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ से डिस्टेंस बेटा आपके पास हो गई x। अब देखिए यहाँ से, अब जो Q0 चार्ज है और सोर्स चार्ज जो आपका Q रखा है, ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन हुआ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे, और जो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा जो एंगल आया वो एंगल आपका हो गया 180 डिग्री। ओके, अब क्या करना पड़ रहा है, हमें जब इस चार्ज को A से B तक लेके आ रहे तो कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आइए वर्क डन देखते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब ये वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। अब देखिए F और dx के बीच में जो एंगल आपका बचा वो 180 डिग्री हो गया, cos 180 के लिए -1, तो हो गया माइनस का F dx। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स बिटवीन चार्ज Q0 एंड Q, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज बेटा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा Q0 था और Q था, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और जो डिस्टेंस थी वो आपकी थी x स्क्वायर। अब इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करने जा रहे हैं, तो जो हमारे पास dw आ जाएगा, देखिएगा जो स्मॉल वर्क डन है टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, वो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर इंटू dx विद नेगेटिव साइन। देखिएगा यहाँ पे जो आपका साइन होगा वो नेगेटिव है।
क्यों? क्योंकि एंगल आपका 180 डिग्री पे है और cos 180 की वैल्यू -1। अब देखिए अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू P या इन्फिनिटी टू P कर दीजिए, क्योंकि अब आप सीधा इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ये डायग्राम फिर से देख लीजिए। अब आप चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, बीच में A और B आपको मिले तो हमने उसकी स्टडी कर ली, ये हमारा फोर्स निकल आया और वर्क डन निकल आया। अगर नेट वर्क डन चाहिए या टोटल वर्क डन चाहिए तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और लिमिट आपकी होगी, फर्स्ट जो आपका चार्ज था इन्फिनिटी पे था तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट आपकी स्मॉल r विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम dw देखें तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ये आपका बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² dx, लिमिट आपकी इन्फिनिटी से r। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एज इट इज़ वही रहा, q नॉट, यहाँ पे जो x² है इसको आप लिख सकते हो बेटा x⁻⁻² dx, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे x की पावर n dx का, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा x⁻⁻1, लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू r। तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/x, और ये क्योंकि ये भी नेगेटिव साइन भी आ जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, और लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू r। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे यहाँ से तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/, यहाँ पे आप r रखिए x के प्लेस पे, x के प्लेस पे r आपकी लोअर लिमिट, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो वर्क डन आपके पास आया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। तो v इक्वल्स टू आपके पास था w/q नॉट, तो वर्क डन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r अपॉन q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू आपके पास आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। तो ये आपका रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसमें कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ प्लॉट करने को आ जाता है, तो ग्राफ आप समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और पोटेंशियल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये ई का ग्राफ आया, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, और यहाँ पे ये ग्राफ हमारे पास v का आया। देखिए मैं इसलिए अलग कलर से आपको दिखा दिया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केवल r के, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों सेम मैच करेंगे, जी हाँ वो पॉइंट होगा r=1 पे, जहाँ पे v और e दोनों की ही वैल्यू सेम आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आ सकता है आपके पेपर में ये ग्राफ प्लॉट करने को, तो ये कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वाला और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ये जो आपका सेकंड केस होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी तक हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग एट इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा कि लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक डाइपोल है -q से +q, इसका मिड पॉइंट O है, और इसके मिड पॉइंट की अगर हम इक्वेटोरियली बात करें तो एक P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो डिस्टेंस थी आपकी लेट अस सपोज a थी डाइपोल के मिड पॉइंट से, और स्मॉल r डिस्टेंस पर आपका P पॉइंट प्रेजेंट था। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो √r² + a²,
और ये भी वैल्यू आपकी सेम √r² प्लस a²। अब इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल लग रहा है, जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि ड्यू टू 2 चार्जेस, पहला -q और दूसरा +q, तो जो नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ज़रा देखिएगा, ये V = V1 + V2, वही ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो V1 की वैल्यू आपकी -1/4 पाई ε0 q/r² प्लस a² की पावर 1/2 प्लस 1/4 पाई ε0 q/r² प्लस a² की पावर 1/2। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जो आपका पोटेंशियल है ड्यू टू द इक्वेटोरियल पोजीशन वो आपका 0 आ गया। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में कि एट विच लोकस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 0, तो लोकस आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का बाइसेक्टर यानी कि उसका मिड पॉइंट, और जो लोकस होगा मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से जहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं ड्यू टू जनरल पोजीशन, ये थर्ड है आपका ड्यू टू जनरल पोजीशन। अगर हम केवल जनरल पोजीशन की बात करें, यानी कि जो आपका पॉइंट है अब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना होके जनरल पोजीशन पे हो गया, यानी कि आपका जो पॉइंट प्रेजेंट है वो मिड पॉइंट के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया P। अब ये देखिए यहाँ पे इसके साथ एक ये और इसके साथ ये, लेट अस सपोज यहाँ से थीटा एंगल बना रहा, तो थीटा एंगल यहाँ से भी मेडअप होगा, और ये आपकी जो डिस्टेंस थी ये यहाँ से यहाँ तक a हो गई और ये a हो गई। इसका पोजीशन वेक्टर आपका r हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो यहाँ से अगर हम इस P पॉइंट पे बात करें तो जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, वो V1 + V2 के इक्वल होगा, जो कि आपके पास आएगा 1/4 पाई ε0 q/r1। अगर हम यहाँ से देखें तो प्लस से r1 हो गया, और नेगेटिव से देखें तो -1/4 पाई ε0 q/r2। तो यहाँ से आपके पास 1/4 पाई ε0 q कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1/r1 - 1/r2, जो आपने LCM लिया 1/4 पाई ε0 q, LCM आपके पास आएगा r2 - r1 × r2। अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे हम कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ से ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू हो गई r2 - r1। और अब क्योंकि ये एंगल के सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल मेक हो रहा है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये जो बचा ये आपके पास बेस हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू यूज करें, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास हो गया r2 - r1 अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया, इसको लेट अस सपोज a + है, ये हाइपोटेनियस हो गया 2a। तो r2 - r1 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 2a cos थीटा। इस तरीके से ये a + a टोटल आपकी वैल्यू 2a आ गई। ये आपका हाइपोटेनियस ये था, ये आपका बेस था, और ये आपका परपेंडिकुलर। तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज़ किया हमने, यहाँ पे r2 - r1 की वैल्यू आ गई, और जो आपका r1 है वो नियरली इक्वल्स टू r2 है, उस कंडीशन पे r1 और r2 का जो प्रोडक्ट है वो r² के इक्वल हो गया। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुटअप करिए, तो v की वैल्यू आपके पास आई 1/4 पाई ε0 q, और यहाँ पे 2a cos थीटा अपॉन में अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ r²। तो q × 2a जो है वो आपका p हो जाएगा। तो v की वैल्यू आपके पास आई 1/4 पाई ε0 p cos थीटा अपॉन r²। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं। अगर आपका cos थीटा अगर एक्सीएल में बात करें तो एक्सीएल में आपका 0 डिग्री होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो p/r² आ गया आपके पास। ठीक है, जो हम लोगों ने इससे पहले एक्सीएल में पढ़ा था। एक्सीएल में जो आपकी वैल्यू थी, देखिए ज़रा क्या आई थी, एक्सीएल में आपकी वैल्यू ये p/r² ही आई थी। वही चीज़ आपकी जनरल इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू पुटअप करने पे आ गई, क्योंकि जो डाइपोल था वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आपका हो रहा था, जो पॉइंट P था, वो इसी सेम एक्सिस पर लाई कर रहा था, इसी डायरेक्शन पे, तो एंगल आपका 0 डिग्री। ठीक है,
तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ये जनरल की तरफ हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो गॉस थ्योरम की जो पूरे एप्लीकेशन पढ़े थे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, उसी को हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास कोई एक शेल दिया है, उसको ऐसे समझिएगा। ये आपको एक शेल दिया है जिसके बाद ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, लेट अस सपोज स्मॉल r। अब क्या हुआ, अगर हम 3 कंडीशन पे बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन एट आउटसाइड का मतलब जो आपका जो भी चार्ज है या जो भी पॉइंट है वो आउटसाइड है, और इसकी रेडियस हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कैपिटल R। इस कंडीशन पे जो कैपिटल R है वो ग्रेटर है स्मॉल r से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका चार्ज है, जो पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो सरफेस बनाएगा गॉसियन सरफेस, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। और सेकंड केस अगर हम लेट कर ले एट सरफेस पे जो आपका पोजीशन है जो पॉइंट की सरफेस पे, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आपके सेम, उस कंडीशन पे जो पोटेंशियल है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड केस में इनसाइड। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो इनसाइड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो 0 होता था। क्यों 0 होता था, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस था उस पर चार्ज एम्बेडेड नहीं होता था, यानी कि जो चार्ज होता था वो गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता था। बट अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। चार्ज की पोजीशन पे हम लोग डिपेंडेंसी नहीं शो करते, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर है, वो डायरेक्शन पे या जो पोजीशन है चार्ज की उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो पोजीशन है गॉसियन सरफेस के इनसाइड ही होनी चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा फ्लक्स के फॉर्मूले से। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए एट सरफेस पे और इनसाइड पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। अब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसके न्यूमेरिकल में, अगर इनसाइड पोटेंशियल पूछा जाता है तो 0 रख देते हैं, जिस वजह से रॉन्ग हो जाता है। तो पोटेंशियल के केस में आपको ये याद रखना है कि इनसाइड और एट सरफेस दोनों ही केस में जो आपका पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे विराट कोहली अगर क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं तो उनके अंदर की जो कैपेसिटी होती है, जो अंदर जुनून होता है, वो बल्ला भले चले ना चले मैदान में, के अंदर एक रन के बनाने की भूख जिंदा होती है। तो उसी तरीके से जो पोटेंशियल है चार्ज का भी, भले ही पोटेंशियल उस समय प्रेजेंट हो उसके अंदर हो चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल को डेवलप करने की भूख जिंदा रहती है। तो उसी तरीके से आपका सरफेस पे और इनसाइड पे दोनों ही कंडीशंस पे जो पोटेंशियल है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की एक लास्ट डेरिवेशन पे, जो है आपकी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन। तो कैसे रिलेशन देखेंगे, सपोज दैट कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q0, ये आपका सोर्स चार्ज है, और आप क्या कर रहे हो, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे इन्फिनिटी से सबसे पहले आप उसको A पॉइंट पे लेके आए, फिर आप उसको B पॉइंट पे लेके आ रहे। A पॉइंट पे लेटर सपोज जो पोटेंशियल था वो V था, और जैसे ही आप B पॉइंट की तरफ आए जो पोटेंशियल था वो आपका बढ़ गया।
जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? अभी अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास आते रहोगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि आप घर में कोई कांड करके आए बाहर से, और जैसे आप घर के अंदर जितना घर के पास आप आते चले जाओगे आपके दिलों की धड़कन बढ़ती चली जाएगी कि आज हम ये गलत काम करके आए, कहीं पकड़ ना लिए जाए। तो सेम वैसे ही जो चार्ज दूर से आ रहा था, जैसे जैसे ये सोर्स चार्ज के पास आता चला जा रहा है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो इससे अवे होती चली जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फोर्स आपका लग रहा है वो माइनस Q0 इंटू ई लग रहा है। ये फोर्स आपका नेगेटिव डायरेक्शन पे क्यों आया? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है। हम चार्ज को ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो बल्कि वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दूर की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए फोर्स आपका नेगेटिव है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स एक तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और आपने वर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम लेट कर लेते हैं कि ए से बी में डिस्प्लेसमेंट आपने किया dr, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dr। तो यहाँ पे जो एंगल आपका बना फोर्स और इसका, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एफ इंटू dr, और आपका cos 180 माइनस 1, तो ये नेगेटिव साइड हो गया। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया। और वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? माइनस Q0 इंटू ई, तो माइनस Q0 इंटू ई इंटू एफ dr हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, अब देखिए ये वर्क डन आ गया। एक वर्क डन का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ा था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आपका? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने PD लिख दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ए से बी की तरफ लेके जा रहे हो, यानी कि Q0, और इसको लेट अस सपोज VB, क्योंकि जब आप VB माइनस VA करोगे, यहाँ से आप ये भी शो कर सकते हो, अगर यहाँ से अगर और डेप्थ में देखो तो अब आप VB माइनस VA करोगे, और VB की वैल्यू आपकी V प्लस DB है और VA की वैल्यू V है, तो V टू V कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा Q0 इंटू DB। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही आपके वर्क डन है, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए। माइनस Q0 E, और यहाँ पे क्योंकि F की वैल्यू आप यहाँ से रिमूव कर चुके हो, F की वैल्यू Q0 इंटू ई रखी है, तो F की वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं। Q0 E dr इज इक्वल्स टू Q0 dV, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, E की वैल्यू माइनस dV अपॉन dr आ गई। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन का खेल आ रहा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन आपका ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो किस में है? इज़ इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि जहाँ जहाँ आपका पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ती चली जा रही है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। इसको जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जरा एक क्वेश्चन हम आपको छोटा सा बता दे रहे। मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट दिए है, यहाँ पे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। यहाँ पे A पे आपका 10 वोल्ट है, B पे 20 वोल्ट है और C पे 30 वोल्ट है, और आपसे डायरेक्शन पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सोर्स चार्ज नहीं पता, आपको पता नहीं कि सोर्स चार्ज किस पोजीशन पे रखा है, बस आपको पोटेंशियल पता है 10, 20 और 30 का। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन करी थी उसमें जो नेगेटिव साइन आया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के केस में जो नेगेटिव साइन है ये मैथमेटिकल ना होकर केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन पे भागेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब आप समझ गए होंगे 30 से 20 की तरफ होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका मूव करेगा फ्रॉम C टू A की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको केवल डायग्राम दिया होगा और बस डायग्राम की जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए डायग्राम आपको इस टाइप का दे दिया, अब कहा गया आपसे कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब इस पर A पे आपका 10 वोल्ट दिया है, B पे 20 वोल्ट दिया है, C पे 30 वोल्ट दिया है।
तो वो जो आपका जो डायग्राम है बस केवल वो कन्वर्ट हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज़ किया इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स से डील करेंगे, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसकी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिए, और जो फार्मूला है उसको देखिए, और फार्मूले में जो नेगेटिव साइन है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसको समझिए कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया, और इस नेगेटिव साइन का जो एप्लीकेशन था, जो यूज़ था, वो किस तरीके से आया, वो मैंने आपको विद एग्जांपल बताया। और डेफिनेटली आपके पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी कराइए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।